कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण पाठ पदावली जो मीराबाई के द्वारा रचित है। परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है पदावली। आइए बिना समय गंवाए पदावली चैप्टर हम शुरू करते हैं। पहली पंक्ति पहला छंद हमारे पास दिखाई दे रहा है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो यानी बस जाइए मेरे नैनन में, नैनन यानी नेत्रों में, नंदलाल। नंदलाल यानी कि नंद बाबा के लाल। और नंद बाबा के लाल कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण हैं। कहती हैं मीराबाई कि बसो यानी कि हे श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में समा जाइए। मोर मुकुट, आप मोर का मुकुट धारण करने वाले हैं, और मकर आकृति कुंडल, और आप अपने कानों में मछली के आकार का कुंडल पहनने वाले हैं। अरुण तिलक दिए भाल, अरुण यानी कि लाल, तिलक यानी टीका, दिए भाल, आप अपने मस्तक पर लाल टीका लगाए हुए हैं। मोहनी मूर्ति, आपकी मोहनी सी मूर्ति है। सांवरी सूरति, आपकी सांवली सी सूरति है। मोहनी मूर्तिया सांवरी सूरतिया, मोहनी मूर्तिया सांवरी सूरतिया, हो तुहरे मुस्की पर कान्हा हम लोभा गईनी, हो तुहरे मुस्की पर कान्हा हम लोभा गईनी, जैसन सोच ले रही हम वैसन सखी रे वर पा गईनी। तो मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण आपकी मोहनी मूर्ति है, मोहनी सी मूर्ति है, मन को मोह लेने वाली मूर्ति है। और सांवली सूरति, आपकी सूरत सांवली सी आपकी सूरति है। नैना बने विशाल, और आपके नेत्र बड़े बड़े हैं। अधर सुधा रस मुरली राजत, अधर यानी होठ, सुधा यानी अमृत, रस अधर सुधा रस यानी कि आपके अमृत से सने हुए, अमृत रस से सने हुए होठों पर मुरली सुशोभित होती है। ऊर वैजंती माल, और आपके हृदय वक्षस्थल पर वैजंती की माला सुशोभित होती है। क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटिकाएं कट तट शोभित, आपके कमर के तट पर सुशोभित होती है। नुपुर शबद रसाल, नुपुर यानी कि घुंघरू, आपके घुंघरू के शब्द रसाल हैं, रस से युक्त हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई जी कहती हैं कि प्रभु जो हैं, प्रभु श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले हैं। भक्त वत्सल गोपाल, भक्तों को ये जो वत्सल गोपाल हैं श्री कृष्ण हैं, भक्तों को और संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं। तो हे श्री कृष्ण आप हमारे नेत्रों में समा जाइए। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं हम लोग। कहती हैं मीराबाई कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कहती है मीराबाई कि पायो जी मैं तो, यानी कि पायो जी यानी पा लिया है, मैं तो यानी कि मैंने तो राम रतन धन पायो, राम रतन रूपी धन की प्राप्ति कर ली है। यानी कि मैंने तो राम रतन रूपी धन को पा लिया है।
वस्तु अमोलक, यह अमोलक वस्तु है। अमोलक यानी जिसका मोल नहीं लगाया जा सकता है। तो राम रतन रूपी जो धन है अमोलक वस्तु है, दी मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु ने मुझको प्रदान किया है। कृपा कर अपनायो, मैं उनकी कृपा को पा करके और इस राम रतन रूपी धन को मैंने अपना लिया है। आगे कहती हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। जिस पूंजी को सभी लोग खो देते हैं, संसार में जिस पूंजी को सभी लोग खो देते हैं, मैंने उन जन्म जन्मांतर की पूंजी को प्राप्त कर लिया है। अर्थात मैंने कई जन्मों का पुण्य फल प्राप्त कर लिया है जिसे सभी लोग खो देते हैं। खर्चे नहीं चोर न लेवे, अरे इस पूंजी को, राम रतन रूपी धन की पूंजी को क्या नहीं हो सकता है, खर्चो नहीं, इसका खर्चा नहीं हो सकता है, खर्च नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है। कोई चोर न लेवे, यानी कोई चोर इसे चुरा नहीं सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और दिन प्रतिदिन यह बढ़ता ही जाता है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, कहती हैं मीराबाई कि जो सत्य की नाव है उसके खेवटिया जो कौन है, मेरे सतगुरु उसके खेवटिया हैं। भव सागर तर आयो, और जिस सत्य की नाव पर बैठ करके मैं भव सागर संसार रूपी सागर से तर आयो, मैं पार हो आई हूँ। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं कि प्रभु जो गिरधर नागर, जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं, हरख हरख जस गायो, इन श्री कृष्ण प्रभु का मैं हरख हरख कर यानी खुश हो करके उनके गुणों का गुणगान करूँगी। आइए अगली पंक्ति पर चलते हैं। ये हमारा 3 नंबर। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो री बजनता ढोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कहती हैं कि हे माई, अरे मैंने तो गोविंद को मोल लिया है, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल लिया है। मोल लेना यानी अपना लेना। तो हे माई, मैंने तो श्री कृष्ण को अपना लिया है। कोई कहे छाने, कोई तो कहता है कि तूने छुप छुप करके लिया है, कोई कहे चुपके, और कोई कहता है तुमने चुपके से लिया है। लेकिन लियोरी बजंता ढोल, लेकिन मैंने तो श्री कृष्ण को ढोल बजा कर लिया है, यानी सबको बता करके लिया है। कोई कहे महंगो, कोई कहता है कि बहुत महंगा तुमने ले लिया है। कोई कहे सूंगो, कोई कहता है कि तुमने बहुत सस्ते में इसे प्राप्त कर लिया है। लियोरी तराजू तोल, लेकिन मैंने तो इसे तराजू में तोल कर लिया है। हे माई, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल लिया है, यानी मैंने तो श्री कृष्ण को अपना लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहता है कि यह काला है, कोई कहे गोरो, और कोई कह देता है कि यह बहुत गोरा है। लियोरी अमोलक मोल, लेकिन हे माई सुन लो, मैंने तो अमोलक, अमोलक यानी कि जिसका मोल नहीं लगाया जा सकता है, उसको अपना लिया है, यानी मैंने श्री कृष्ण को अपना लिया है। या ही को सब जानत हैं, यह तो बातें सभी जानते हैं। लियोरी आंखें खोल, कि मैंने आंखें खोल कर लिया है। और मीरा को प्रभु दर्शन दिनों, मीराबाई कहती हैं कि प्रभु दर्शन दिनों, कि श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन दिया है। पूर्व जन्म को कोल, यह कोई पूर्व जन्म का कौल मने वादा, यह श्री कृष्ण के पूर्व जन्म का वादा है कि श्री कृष्ण ने इस जन्म में मुझे दर्शन दिया है। हे माई, मैंने तो श्री कृष्ण को अपना लिया है। आगे चलते हैं। अगली पंक्ति में कहती हैं मीराबाई कि मैं तो सांवर के रंग राची, साज सिंगार बाधी पग घुंघरू, साज सिंगार बाधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं तो सांवर के रंग राची। यहाँ थोड़ा सा सुनिए, एक छोटी सी कथा है जो सुनाना चाह रहे हैं।
एक बार क्या हुआ कि इनके जो ससुर थे जिनका नाम था राड़ासंगा, उन्होंने क्या किया कि एक ओझा बुलाया। ओझा क्यों बुलाया? क्योंकि यह दिन रात 24 घंटे केवल गिरधर गिरधर यानी श्री कृष्ण का नाम को जपती रहती थीं। इससे परेशान होकर के और राड़ा ने क्या किया, ओझा बुलाया। राड़ा ने ये समझा कि मीरा को कोई भूत या प्रेत पकड़ लिया है, यानी इसके ऊपर कोई भूत या प्रेत है, तो ओझा बुला करके उससे झड़वाने फुकवाने लगा। तो यहाँ से एक आधुनिक कवि हैं कुमार विश्वास, उनके द्वारा एक पद्य है, वह पद्य मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी सुनिएगा। आपको भी कि राड़ा ने ओझा बुलाया, कहा कि भूत या प्रेत है मीरा के भीतर, ओ भूत या प्रेत है मीरा के भीतर, गिरधर गिरधर करती रट, तज घूंघट हो गई है घर बेघर, गिरधर जुबा पर नाम न आ सके, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे ही जो ओझा है वो क्या किया, मीरा की आंख में झांका, तो कहते हैं कि गिरधर जुबा पर नाम न आ सके, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर। तो ओझा ने मीरा की आंख में झांका, और जैसे ही ओझा मीरा की आंख में झांकता है तो वहाँ से वह भी गिरधर गिरधर नाम का रट करते हुए और दौड़ते हुए भागते हुए चला जाता है, और फिर पीछे घूम करके नहीं देखता है। तो ओझा ने मीरा की आंख में झांका, तो ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर, ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर। ठीक इसी प्रकार से मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो क्या हो गई हूँ, मैं तो सांवरे अर्थात प्रभु श्री कृष्ण के रंग में राची मने रच गई हूँ। रच जानी मने सुशोभित हो जाना, जच जाना, रच जाना, रम जाना। मैं तो श्री कृष्ण के सांवरे श्री कृष्ण के रंग में रच गई हूँ। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, साज सिंगार यानी कि श्रृंगार सजा करके, बांध पद घुंघरू अपने पैरों में घुंघरू बांध कर, लोक लाज तज नाची यानी कि लोक लाज त्याग करके मैं नाचने लगी हूँ। मैं तो सांवरे श्री कृष्ण के रंग में रम गई हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, कहती हैं कि मेरी जो कुबुद्धि थी, कुमति थी, कुबुद्धि थी, वह साधु की संगति यानी साधु संतों की संगति लेकर के चली गई है। भगति रूप भई साची, अब मैं सच्ची रूप से श्री कृष्ण की भक्त बन गई हूँ। और गाय गाय हरि के गुण निश दिन, हरि के यानी प्रभु श्री कृष्ण के गुणों को निस दिन यानी नित्य प्रतिदिन गा गा करके, काल बाल सू बाँची यानी कि मृत्यु रूपी ब्याल मने सर्प से मैं बच गई हूँ। उड़ बिन सब जग खारो लागत, कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना मेरा पूरा संसार सब क्या लगता है, खारो लागत अर्थात नीरस लगता है, और बात सब कांची, और केवल श्री कृष्ण की बातें ही सच्ची लगती है, इसके अलावा और सभी बातें कांची लगती हैं, कच्ची लगती हैं, झूठी लगती हैं। मीरा श्री गिरिधरन लालसु, मीराबाई जी कहती हैं कि श्री गिरिधरन लालसु अर्थात श्री प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति रसीली जाची, श्री कृष्ण की भक्ति में मैं क्या हो चुकी हूँ, जाची अर्थात श्री कृष्ण की रसीली भक्ति अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति इतनी रसीली है कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति में रच गई हूँ। आइए पंक्ति नंबर 5 यानी कि 5 नंबर पढ़ते हैं। कहती हैं मीराबाई कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। कहती हैं मीराबाई कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा तो केवल एक है गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, और मेरा दूसरा कोई भी नहीं है। इस संसार में मेरा तो केवल एक ही है, कौन? मेरा अपना कहलाने वाला केवल मेरा गिरधर गोपाल है, और दूसरा कोई भी नहीं है।
जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई वही मेरा पति है, इस संसार में और मेरा कोई नहीं है। कहती हैं कि तात मात भ्रात बंधु, यानी पिता माता भाई और सगे संबंधी, आपनो न कोई, मेरा अपना कोई भी नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी, अरे मैंने तो क्या कर लिया है, जब मेरा कोई है ही नहीं तो मैंने छाड़ी दई यानी छोड़ दिया है, कुल यानी कि अपने खानदान की, कहानी यानी कि चिंता, खानदान और परिवार की चिंता मैंने छोड़ दिया है। कहा करिए कोई, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी करता रहे, मैंने क्या कर दिया है, अपने परिवार की चिंता छोड़ दिया है। संतन ढिंग बैठी बैठी, संतों के साथ में बैठ बैठ करके लोक लाज खोई, मैं लोक लाज सब कुछ क्या कर चुकी हूँ, समाप्त कर चुकी हूँ। और आगे कहती हैं कि आंसुअन जल सींच सींच, यानी आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम बेली बोई, मैंने श्री कृष्ण से प्रेम रूपी बेल को बो दिया है। और आगे कहती हैं कि अब तो बेल फैल गई, अब तो जो श्री कृष्ण से प्रेम रूपी बेल मैंने लगाई थी वह बेल क्या है, फैल गई है, आनंद फल हुई, अब उस पर आनंद रूपी फल प्राप्त होने वाले हैं। और भक्ति देख राजी हुई, मीराबाई जी कहती हैं कि भक्ति देख राजी हुई, मैं श्री कृष्ण की भक्ति को देख करके राजी हुई हूँ, यानी सहमत हुई हूँ। और जगत देख रोई, और जैसे ही मैंने इस नश्वर संसार को देखा वैसे ही दुखी हो जाती हैं मीराबाई। कहती हैं कि इस संसार में श्री कृष्ण की भक्ति देख करके मैं राजी हुई हूँ, और इस नश्वर संसार को देख करके क्या हो जाता है, तो रोई यानी कि निराश हो जाती हैं। और दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा, मीरा जो दासी हैं, कहती हैं कि हे लाल गिरधर, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, तारो अब मोई, यानी कि अब मुझे क्या करो, उद्धारो, अब मेरा उद्धार कर दो, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, अब तुम मेरा उद्धार कर दो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।